एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 5 ये आज हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो दोस्तों, पिछले 4 चैप्टर में हमने मानव इतिहास की एक दिलचस्प कहानी पढ़ी थी, और जिसमें हमने ये जाना था कि आरंभिक मानव कैसा था, वो कैसे रहता था, उसका जीवन कैसा था, कैसे उसने पशुओं को पालतू बनाया, कैसे भोजन अ, मतलब पैदावार स्टार्ट की अनाजों की। ठीक है, तो बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो नहीं पता थी वो हमने पिछले 4 चैप्टर्स में देखी। तो ये 5वां चैप्टर है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जब ये बुक ख़त्म हो जाएगी तो हम एक नोट्स 60 नोट्स तैयार करेंगे, जो आपको प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो वो टेलीग्राम चैनल आप चाहें तो ज्वाइन कर लें। अगर टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ पर हम उसकी पीडीएफ आपको दे देंगे उस शॉर्ट नोट की, ताकि बार बार एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े। एक बार आप ख़त्म कर लें, उसके बाद वो शॉर्ट नोट्स से ही आपका रिवीजन हो जाया करेगा। लेकिन एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी। जब तक एक बार नहीं पढ़ेंगे तो वो नोट्स नहीं समझ में आएंगे, या किसी के भी नोट्स समझ में नहीं आएंगे तब तक। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। तो देखते हैं भाई क्या है इसमें। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, तो 4 वेद हैं, आप जानते हैं कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना कितने साल पहले हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब ये है, ये कहा जा रहा है कि ऋग्वेद की रचना मतलब ऋग्वेद जो है लिखा गया था 3500 साल पहले। तो भैया जो लिखा गया 3500 साल पहले, तो होगा कितने साल पहले? मतलब पहले मौखिक तौर पर वो ज्ञान लोगों तक पहुंचाया गया, लेकिन 3500 साल पहले लिखा गया, उसकी रचना की गई, ग्रंथ का रूप दिया गया उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। तो कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000 से ज़्यादा। ये आप याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ पर ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं, तो ऑप्शन होगा 1000 से ज़्यादा। ओके, जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं दी गई हैं उनको क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो प्रमुख शब्द है ना, उनका मतलब भी बता दे रहे हैं एनसीईआरटी में। दूसरी पुस्तकों में ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सोर्स। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। तो ये सूक्त किसके लिए रचे गए हैं? विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं या जो सूक्त हैं वे किसके लिए, उसमें कौन कौन से, या कह सकते हैं कि ऋग्वेद में प्रमुख 3 देवता कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है वो आग का देवता है, इंद्र युद्ध के देवता हैं, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। तो ये भी याद रखना है कि युद्ध का देवता कौन है? इंद्र है। सोम क्या है? एक पौधा है जिससे एक खास प्रकार का पेय पदार्थ यानी पीने योग्य पदार्थ बनाया जाता है। और अग्नि जो है वो आग के देवता हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। सस्वर मतलब बोल बोल कर, कंठस्थ मतलब याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, मतलब ज़्यादातर लोग पुरुष थे और कुछ स्त्रियां भी थीं। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सूक्तों की रचना महिलाओं ने भी की या नहीं की। यह पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सही गलत पूछा जा सकता है, कौन से कथन सत्य हैं असत्य हैं। महिलाओं की रचना मतलब प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी या नहीं की थी? तो की थी, लेकिन कुछ महिलाओं ने। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, तो कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते आप। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो संस्कृत किसका हिस्सा है? भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। किस परिवार से? भारत यूरोपीय भाषा परिवार से। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे,
उदाहरण के लिए मातृ, ये संस्कृत का शब्द है मातृ, माँ हिंदी शब्द है और मदर अंग्रेजी, तो मिलता जुलता है मातृ, मदर और माँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि संस्कृत का, हिंदी का और अंग्रेजी का शब्द मिलता जुलता है, तो इसलिए एक ही भाषा परिवार के ये भाषाएं हैं, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं, यानी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये भी याद रखिए कि जो पूर्वोत्तर प्रदेश हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, वहाँ के जो हैं, उनमें तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। फिर है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब किस भाषा परिवार की हैं? द्रविड़ भाषा परिवार की। तो ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा किस भाषा परिवार की है। ठीक है, तो हम नोट्स बनाएंगे, उसमें लिख देंगे ये, बस आप यहाँ से पढ़ते चलिए हमारे साथ। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण यानी सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। मतलब ऋग्वेद में एक सूक्त दिया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि विश्वामित्र जो है ब्यास और सतलुज से वार्तालाप कर रहे हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। तो पांडुलिपि क्या होती है, ये हम लोगों ने पहले या दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है, तो बस यहाँ बता दिया गया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र जो कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ, ये आह्वान कर रहे हैं। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो तथा और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ कहती हैं, नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो ये संवाद विश्वामित्र और नदियों के बीच का आ गया। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा रुचिकर है, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी नदियों का भी जिक्र है। तो भैया ये याद रखना आप कि ऋग्वेद में सरस्वती का नदी का भी जिक्र है, सिंधु का भी जिक्र है और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मवेशी यानी जानवर। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं जहाँ अच्छे चारागाह हों। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर चरने की अच्छी व्यवस्था हो जानवरों के लिए, तो वो ज़मीन, उस ज़मीन के लिए भी लड़ाइयाँ होती थीं।
यह जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, तो उस भूमि के लिए भी लड़ाई होती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ को आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी। तो उस समय क्या जानवरों की आहुतियाँ दी जाती थी कि नहीं दी जाती थी? तो इसका आंसर होगा हाँ, जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। तो कोई स्थायी सेना मतलब ऐसा नहीं कि सेना का निर्माण करके रखा है, ऐसा नहीं होता था। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। ओके, नेक्स्ट है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ठीक, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम शायद बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न ही इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे, यानी टैक्स भी नहीं लेते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि उस समय जो राजा होता था उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप खुद ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, विष जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, और इसका स्त्रीलिंग होता है दासी, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। वे जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। इस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। मतलब जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, यानी बड़ा सा पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो ये देखो महापाषाण यहाँ पे है ऊपर। इस तरह के महापाषाण को ताबूत, सबाधान यानी शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ओके, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों में दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है।
इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोहे का औजार मिले हैं तो और लेकिन ये तो यहाँ पे मिले हैं इस काल में। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। ठीक है, तो महापाषाण कब्रों से लोहे के सामान भी मिले। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ और एक कट्टार। तो ये सब है, ये सब सामान प्राप्त हुए हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ कई पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्तियों की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 में ब्रह्मगिरी को देखो, पृष्ठ 14 पर, यानी हम लोग शुरुआत में जो शायद पहला दूसरा चैप्टर था उसमें है मानचित्र 2। ठीक है, तो ब्रह्मचित्र वो तो आपने देखा होगा। यहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था, यानी एक ही कब्र के अंदर बाद में अलग अलग समय पर लोगों को दफना दिया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार सबों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो ऐसी व्यवस्था थी। इनाम गांव में के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, जो हमने मानचित्र 2 में देखा था, इनाम गांव, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। तो भीमा की सहायक नदी कौन सी है? घोड़ के किनारे एक जगह है इनाम गांव। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? तो देखें क्या बताते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फ़र्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे और आज भी पहनते हैं, आप जानते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। तो चरक संहिता किसने लिखी? चरक नाम के एक वैद्य ने लिखी थी, आज से 2000 साल पहले। और ये किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ये पुस्तक है। वे कहते हैं, वे मतलब चरक मुनि कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई थी। ठीक है, तो उन्होंने दांतों को भी 32 दांत जोड़ दिया होगा। ठीक है, और इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं।
ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थीं। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद है यहाँ पर अन्यत्र, मतलब हमारे देश के अलावा और भी कहीं क्या हुआ, तो ये भी जान लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट का है। एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनकी गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो उपयोगी शब्द इसमें कौन कौन से थे? वेद, प्रार्थना, ये सब जो है इनके बारे में हमने आज इसमें पढ़ा। और तिथियाँ, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। वेदों की रचना कब हुई? लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कब हुई? लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 साल से 2700 साल पहले हुआ था। और चरक ऋषि ने चरक संहिता कब लिखी थी? 2000 साल पहले। ठीक है। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। दास का मतलब होता है गुलाम। यज्ञ का मतलब अनुष्ठान। महापाषाण का मतलब हुआ सजाए गए पत्थर। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। तो सुमेल हो गया। यहाँ पर बाकियों को पूरा करो। दस्यु के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। अब ओके, तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अपने अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और उसको शेयर ज़रूर कर दें प्लीज़। ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक की सारी NCERTs कंप्लीट करेंगे और उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाकर आपको दे देंगे फ्री में अपने टेलीग्राम लिंक पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।